95% आर्टिस्ट फ्री हैंड ड्राइंग में क्यों फेल हो जाते हैं, वो क्या मिस्टेक है जिसके कारण उनका पोर्ट्रेट कुछ इस टाइप का बनता है। और अगर आपका भी सेम हाल है तो सिर्फ आप सभी के लिए मैं एक ऐसा सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ जो कि आज तक यूट्यूब में किसी ने भी नहीं सिखाया है। अगर आप भी फ्री हैंड पोर्ट्रेट का प्रैक्टिस करते हो तो आज का इस वीडियो आपके पूरा ड्राइंग अप्रोच को चेंज करके रख देगा। और मैं बस यही ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, पूरे वीडियो को देखने के बाद आप खुद कमेंट में थैंक्स लिख के जाओगे। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिगिनर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है कि वो लोग डायरेक्टली आईज, नोज, लिप्स से स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको फेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करना पड़ेगा। बट वेट, ये तो सारे आर्टिस्ट बताते हैं, तो इसमें खास क्या है? आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लेवल और बाहर लेके जाऊंगा और किसी भी पोर्ट्रेट का या फिर किसी भी इमेज का जो आउटर बाउंड्री रहता है, हम लोग सबसे पहले उसको ड्रॉ करेंगे और बस ये 4 लाइन आपके पूरा ड्राइंग को चेंज करके रख देगा। तो चलो अभी इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना स्टार्ट करते हैं। और आज के इस फ्री हैंड चैप्टर में ये पोर्ट्रेट जितना बड़ा है मैं सेम साइज़ का उतना बड़ा ही ड्रॉ करूँगा। ओके, तो सबसे पहले आपको एक स्केल लेना है और बाहर का ये जो आपको आउटलाइन दिख रहा है, ठीक है, ये जो बॉक्स एरिया आपको दिख रहा है बाहर में, आपको पहले इसको यहाँ पर मेजर करना है सेम टू सेम। और इसमें आपको प्रिंट आउट का बहुत ज़रूरत है। ये चीज़ आप फ़ोन से नहीं कर सकते। बहुत लोग बोलते हैं कि सर प्रिंट आउट नहीं है, आप सिंपल ऐसे ही बता दो। ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है। ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ इसमें आपको प्रिंट आउट का ज़रूरत पड़ेगा, तो मार्केट में जाके प्रिंट आउट ले लेना इस टाइप से, ठीक है। अभी तो ये प्रैक्टिस का बात है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो प्रिंट आउट जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि प्रिंट आउट लेके करना है, मतलब प्रिंट आउट लेके करना है। ये चीज़ आप ऐसे फ़ोन से नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिंट आउट ही आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कितना बड़ा होना चाहिए मैं उसके हिसाब से मेजरमेंट ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं करने के लिए बोल रहा हूँ ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप किसी भी ट्रेनिंग को फॉलो करते हो तो उसमें कैसे बताया जाता है आपको वैसे ही करना है। आप अपने मूड के हिसाब से नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। आप सबको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। मैंने अपना एक पोर्ट्रेट सीरीज लॉन्च किया है जो कि मैं आप सबको देने वाला हूँ फ्री में। और उस सीरीज़ के अंदर मैंने वो सारा टेक्निक शेयर किया है जिसने मुझे हेल्प किया अपने पोर्ट्रेट को इम्प्रूव करने में। सीरीज़ के अंदर आपको मटेरियल्स, फ्री हैंड ड्राइंग कैसे करना है और साथ में 2 ऐसा मैजिकल सेटिंग टेक्निक मैंने बताया है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने पोर्ट्रेट ड्राइंग में। और कमाल की बात यह है मैं कोई भी प्रिंटिंग टूल्स का यूज़ नहीं करता, बस पेंसिल का यूज़ करके मैं इस टाइप का सेटिंग करता हूँ। और सीरीज़ के इनमें एक छोटा सा पोर्ट्रेट सेटिंग डेमो भी मिलेगा आपको। अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम और पोर्ट्रेट सीरीज़ करके मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पोर्ट्रेट सीरीज़ का लिंक दे दूंगा। लेकिन याद रहे ये पोर्ट्रेट सीरीज़ बस कुछ लोगों को ही मिलेगा, तो जितना जल्दी हो पाए आप अपना नाम मुझे मैसेज कर दो। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे आपने ये वाला बॉक्स बना लिया, ठीक है, ये वाला रेडी है। अभी इसमें करना है आपको सिंप्लीफाई, लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ और नोटिस करना है, जैसे इन दोनों के बीच में गैप कितना है। देखो जैसे मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मैं देखूँगा कि ए लाइन और इस पॉइंट के बीच में गैप कितना होना चाहिए। तो देखो गैप यहाँ पर इतना होना चाहिए, ठीक है। अभी इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में गैप कितना होना चाहिए आप डायरेक्टली ऑब्जर्व भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेजर भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो पेंसिल मेजर से भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको 2 पेंसिल चाहिए, एक से आप मेजर करोगे और दूसरे से आप मार्किंग करोगे। तो ये पार्ट यहाँ पर आ रहा है, ओके। उसके बाद ये वाला पार्ट कहाँ पर आ रहा है देखो, ओके। ऊपर से कितना है, ऊपर से मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, सो ऊपर से ये इतना नीचे आएगा, ठीक है, और साइड से ये इतना दूर बनेगा, तो यहाँ पे, ओके। और इस टेक्निक को आप फॉलो करो, आप देखना कि आपका फ्री हैंड ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब जितना मिस्टेक आप पहले करते थे उसका 70% यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा आपका, ठीक है, अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो तो। ये बहुत ही कमाल का टेक्निक है। अभी ये लाइन देखो, अभी ये लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से, इस कॉर्नर से कितना दूर है अच्छे से मेजर करना है। मेजरिंग में यहाँ पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये पार्ट इतना दूर है। अभी देखो ये चिन का पार्ट कहाँ पर आएगा, जैसे यहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ इतना दूर, ठीक है। अभी आप यहाँ से भी मेजर कर सकते हो कि इस लाइन से कितना दूर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ लगभग इस पॉइंट में, ठीक है। तो चेन का
बॉटम वाला पार्ट लगभग इस एरिया में आएगा। ठीक है, देखो कितना इजी हो जाता है। अभी ए वाला लाइन, ए वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल को मुझे देखना है अभी, क्योंकि सबसे पहले आप समझो, मैं जैसे आप फ्री हैंड ड्रॉ करते हो, ठीक है, फ्री हैंड आप कैसे ड्रॉ करते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप पहले बिग स्ट्रेट लाइन में तोड़ते हो, जिसको कहते हैं ब्लॉकिंग टेक्निक। ठीक है, मतलब सिंपल स्ट्रेट लाइन में आप इसको ब्लॉक करते हो। सेम उसी ब्लॉकिंग को मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ का मैं हेल्प ले रहा हूँ। ये जो बाहर का ये लाइन है ना, इसका हेल्प ले रहा हूँ, जिससे मेरा ब्लॉकिंग और भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप फ्री हैंड ऐसे ब्लॉकिंग करते हो और बाहर का ये लाइन नहीं लेते, तब ये लाइन, ये एंगल, ये डिस्टेंस आपका मिस्टेक हो जाता है। बहुत मिस्टेक होता है, मेरा भी होता है बहुत बार, एंड आई होप कि आप सबका भी मिस्टेक होता है, इसलिए आपका फ्री हैंड ड्राइंग कभी सही नहीं बन पाता। लेकिन बस इस टेक्निक को आप अप्लाई करो, बस ये 4 लाइन आपके इस ड्राइंग को बहुत ही इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, और ये ऐसे चुटकी में हो सकता है अगर आपने इसको सही से किया तो। अभी मैं इस लाइन को ले रहा हूँ, इस एंगल को, ठीक है, कितना दूर होना चाहिए। अभी नीचे से भी मैं देख रहा हूँ कि नीचे से कितना दूर होना चाहिए, नीचे से क्या डिस्टेंस आएगा इसका। ठीक है, नीचे से लगभग इतना आ रहा है, नीचे से इतना आ रहा है, ठीक है, और ऊपर में इतना है, लगभग इस एरिया में ये लाइन आएगा। ठीक है, और ये कोई ग्रिड टेक्निक नहीं है, ग्रिड से भी कई गुना बेहतर है। यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन सब कुछ इंप्रूव हो रहा है। ग्रिड से क्या होता है, आप बस शेप्स को कॉपी करते हो, स्मॉल बॉक्स में आप डिवाइड करके शेप्स को कॉपी करते हो। ठीक है, उससे बहुत अच्छा ये टेक्निक है, आप लोग इसको अप्लाई करो। ओके, देखो 2 पेंसिल, एक इसका चौड़ाई यहाँ से कि डिस्टेंस कितना है वो मापने के लिए, एक ऊपर से नीचे तक क्या डिस्टेंस है वो मापने के लिए। फिर से मैं यहाँ पर लेता हूँ लाइन, शुरू में आपको हल्का लेना है, मैं यहाँ पर हल्का डार्क ले रहा हूँ ताकि कैमरा में अच्छे से दिखाई दे। लेकिन जब आप लोग करोगे तो शुरू में लाइंस को हल्का लेना है। ठीक है, ये जो कर्व है इसको पहले इग्नोर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी के लिए यहाँ से डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये डिस्टेंस देखो लगभग सही है इसमें। ओके, ये भी सही है। ठीक है, अभी चीन से ये जा रहा है लाइन नेक का। ओके, आप चाहो तो इसको भी मेजर कर सकते हो, लेकिन मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक हेयर्स जा रहा है ऐसे। अभी ये हेयर्स देखो कहाँ पर आ रहा है, आप चाहो तो मेजर कर सकते हो कहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा है, इस पॉइंट में। ठीक है, इस पॉइंट में। ओके, अभी जो मैं टेक्निक कर रहा हूँ ना कि एक एक चीज़ को मैं पेंसिल से मेजर कर रहा हूँ, इसको कहते हैं पेंसिल मेजरमेंट। ठीक है, पेंसिल मेजरमेंट। और जब हम लोग एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ ऐसे कंपेयर करके मेज़र करते हैं, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट। एज एन आर्टिस्ट, अगर आप आर्ट के फील्ड में आ रहे हो तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी सेम साइज़ का कर रहा हो तो फ़ायदा ये है कि आप एक एक लाइन को अच्छे से मेजर कर सकते हो। आप सेम टेक्निक में इसका बड़ा डबल साइज़ का भी कर सकते हो। ठीक है, जो मेजरमेंट आप यहाँ पर एक बार ले रहे हो, जैसे यहाँ पर मैं एक बार इतना ले रहा हूँ, तो इसका डबल मैं यहाँ पर लूँगा, डबल लूँगा, क्योंकि ये बॉक्स भी तब डबल बनेगा, तो हर एक मेजरमेंट आपको डबल लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में 2x टाइप करना, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि डबल साइज़ में आपका रेफरेंस अगर इतना छोटा है तो उसका डबल साइज़ में आपको कैसे ड्रॉ करना है, वो भी फ्री हैंड और सेम टेक्निक का अप्लाई करके। ठीक है, तो 2x कमेंट में टाइप करना, तो इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड लेसन ज़रूर बनाऊँगा। और आप कमेंट में लिख भी सकते हो कि आपको और क्या सीखना है पोर्ट्रेट में, मतलब पोर्ट्रेट में और कौन सा टेक्निक आपको सीखना है, वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो जो जो चीज़ आपको ज़रूरी है उन सब के ऊपर मैं लेसन्स ज़रूर लाऊंगा। अभी यहाँ पर एंगल देख सकते हो आप, इस एंगल में जा रहा है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से आप ऐसे मेजर कर सकते हो, फिर से ऐसे मेजर करो, पता चल गया यहाँ पर आएगा लाइन, मतलब ये एंगल पता चल गया कि इस टाइप से जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा, सिंपल है बहुत। अभी यहाँ से नेक स्टार्ट हो रहा है। ओके, अभी ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, इस पॉइंट में। ठीक है, देखो कितना सिंपल है ड्राइंग ना, एकदम बहुत इजी हो जाता है इससे। इसको मैं नॉर्मली इतना यूज़ नहीं करता, मैं डायरेक्टली फ्री हैंड कर लेता हूँ। ठीक है, ये जब लाइन्स पे नहीं लेता, लेकिन जब आपको बड़े साइज़ में करना है, यहाँ पर आपको फुल फिगर करना है, तब आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फुल फिगर ड्राइंग में बहुत मिस्टेक होने का चांस होता है। यहाँ पर आप जब बड़े साइज़ में कर रहे हो, ठीक है, बहुत बड़े साइज़ में आप कर रहे हो, तब आप एक चीज़ अप्लाई कर सकते हो, तो आप पर ना मिस्टेक होने का चांस बहुत कम हो जाता है आपसे।
सकते हो। अगर आप अपने ड्राइंग स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बताए कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके दिखाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने कोर्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं कुछ अपने स्टूडेंट का काम शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पोर्ट्रेट कोर्स का स्टूडेंट का काम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ महीने के अंदर ही उन्होंने अपने स्किल को कितने इम्प्रूव किया है। और इस कोर्स में बस आप शेडिंग ही नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हो कि किसी भी पोर्ट्रेट को कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते हैं और साथ में फीचर्स को एनाटॉमिकल लेवल में कैसे स्टडी किया जाता है और साथ में शेडिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी है इसमें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ मैं स्टिल लाइफ कोर्स और पेन स्केचिंग कोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप आर्ट को नया नया सीख रहे हो और इसमें पूरा बिगिनर हो तो आप मेरे इन कोर्स को ले सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल में सब कुछ सिखाया जाएगा, आर्ट के बारे में कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते, कैसे स्केचिंग करते, सब कुछ आप सीखोगे। अगर किसी भी कोर्स के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में कोर्स का नाम लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं कोर्स का डिटेल आपको सेंड कर दूँगा। अभी आप ये हेयर लाइन देखो, ये कहाँ पर आना चाहिए। फिर से ऊपर से मैं मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से मेजर कर रहा हूँ तो ये हेयर लाइन यहाँ पर आया, ठीक है, इस पॉइंट में, ठीक है, इस पॉइंट में आया ये हेयर लाइन। ओके, अभी आईब्रो कहाँ पर आएगा, लिप्स कहाँ पर आएगा, नोज़ कहाँ पर आएगा, सब आप ऐसे मेजर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो चीज़ मैं थोड़ा बाद में करूँगा। अभी बस मैं मार्किंग कर लेता हूँ कि कौन सा पार्ट कहाँ पर आना चाहिए। जैसे आईब्रो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, लगभग इस पॉइंट में आईब्रो आ रहा है इसमें। लेकिन आईब्रो देखो, एक आईब्रो ऐसे ऊपर गया है, एक हल्का ऐसे नीचे है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। अगर थोड़ा मुझे मिस्टेक लगा तो इसको चेंज भी करेंगे। ये भी नहीं कि जो आप मार्किंग ले रहे हो एक बार में वो फिक्स है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा लगा कि यहाँ पर मार्किंग मुझे मिस्टेक लग रहा है तो आप उसको मिटा भी सकते हो। इसलिए मैंने बोला था शुरू से आपको हल्के लाइंस में करना है। यहाँ पर नोस आएगा, ठीक है, नोस यहाँ पर आएगा। ओके, अभी आप साइड से देख भी सकते हो कि साइड से नोस कितना दूर आना चाहिए, जैसे यहाँ पे। ओके, तो साइड से नोस लगभग इस एरिया में आना चाहिए, ठीक है। अगर मिस्टेक लग रहा है, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक है शायद, तो फिर से मैं चेक करूँगा, लगभग सही है। अभी देखो ये चीन का एरिया मुझे बाहर लाना है, शायद ये शायद थोड़ा और बाहर जाएगा, तो इसको मैं मेजर करता हूँ। इतना गैप आ रहा है इसमें, ठीक है। अभी शुरू में ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, लेकिन अभी देखो ये हल्का सा बाहर जा रहा है, मतलब ये एंगल थोड़ा और ऐसा टिल्ट होगा। ओके, तो इसीलिए मैंने बोला था शुरू से आपको उतना डार्क लाइंस नहीं लेना, ठीक है। बहुत आराम से करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप वीडियो को स्टार्ट करो, ठीक है, आप लैपटॉप से कर रहे हो या पर फ़ोन से कर रहे हो, वीडियो को स्टार्ट करके एक जगह पे रखो और वीडियो को पॉज कर करके एक एक स्टेप को मेरे साथ फॉलो करो। आई होप कि आप लोग समझ गए कि वीडियो को स्टार्ट करके एक एरिया में आप रखो, ठीक है, और पॉज कर करके एक एक स्टेप जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको फॉलो करना है। तो देखना आपका प्रैक्टिस, आपका काम कितना ज़्यादा इम्प्रूव होता है। ओके, जैसे ये सब चीज़ भी है आप डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पर जैसे मैंने बताया उस टाइप से भी आप मेजर कर सकते हो। आई थिंक ये सब मैं डायरेक्टली कर लूँगा, ठीक है, उतना मेजर करने का भी ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन सेम वे में आपको मेजर करना है अगर आप मेजर करोगे तो यहाँ पर सिंपली हमने बहुत ही आराम से, ओके, बातों बातों पे बहुत ही आराम से ब्लॉकिंग कर लिया और ब्लॉकिंग लगभग ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, ठीक है, मतलब सही हुआ है ब्लॉकिंग। अभी बाहर का ब्लॉक होने के बाद मुझे अंदर का फीचर्स सब ब्लॉक करना है, ठीक है। शुरू से डिटेल नहीं ड्रॉ करना, आप लोग बहुत लोग डिटेल में चले जाते बहुत ही जल्दी, अभी भी डिटेल में नहीं जाना, अभी भी बहुत आपको ब्लॉकिंग करना है। ये एक एक फीचर्स तो आपको दिख रहा है ना, इन फीचर्स को भी आपको ब्लॉक करना है। जैसे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ऐसे आपको ब्लॉक करना है इसको भी। एंड अगर आपको फीचर्स को ब्लॉक करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, एनाटॉमी को समझ के इसका प्लेन स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा, तब आप ऐसे ब्लॉकिंग कर पाओगे, क्योंकि ये स्टडी का पार्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर लोगे, ये सारा जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये सब मैंने स्टडी किया बहुत बार।
और मैंने अपने कोर्स में भी इसको बहुत अच्छे से सिखाया है, ठीक है। तो ये सब आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप इस रिंग को भी ब्लॉक कर सकते हो सिंपल लाइंस में, ठीक है। जैसे यहाँ से जा रहा है नीचे इतना तक आ रहा है, ठीक है, साइड में इतना जा रहा है, तो ऐसे सिंपल लाइंस में भी आप इसको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। सर्कल को भी स्ट्रेट लाइन में आप ब्लॉकिंग कर सकते हो। ब्लॉकिंग टेक्निक से आप दुनिया का कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, फिगर हो, एनिमल हो, ट्री हो, कुछ भी हो। लूमिस से आप बस फेस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ब्लॉकिंग से दुनिया का कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, अगर ब्लॉकिंग टेक्निक आपका क्लियर है तो। इसलिए मैं ब्लॉकिंग को इतना प्रीफर करता हूँ, और ब्लॉकिंग को ही मैंने अपने कोर्स में बहुत डिटेल में सिखाया है। और उसके साथ लूमिस भी है और भी टेक्निक में वीडियो है, लेकिन ब्लॉकिंग को आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है उसमें। सब टेक्निक के ऊपर आपको मेरे कोर्स में वीडियो मिल जाएगा, तो आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। अभी ये सब ब्लॉक करने के बाद फीचर्स को भी आपको धीरे धीरे ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे आइस में ना बहुत लोग ये मिस्टेक कर देंगे कि डिटेल्स में आइस को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। आपको ऐसा नहीं करना, आपको इसका स्ट्रक्चर, एनाटॉमी एंड प्लेन को समझते हुए ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। कि बहुत लोग ये चीज़ नहीं बताते, लेकिन इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको स्टडी करके समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपने कोर्स में भी स्टूडेंट को बहुत बार बोलता हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी करो। कोर्स के अंदर लेसन्स भी मैंने इसमें दिया है बहुत डिटेल में। आइस, नोज, लिप्स का एनाटॉमी, स्ट्रक्चर को कैसे समझना है, उसके ऊपर बहुत डिटेल में लेसन है। तो वो सब देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आप सबको भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब। तो धीरे धीरे एक एक फीचर्स को मैं सिंपल स्ट्रेट लाइन में तोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल लाइंस में तोड़ रहा हूँ, छोटा छोटा शेप्स ले रहा हूँ अभी, ठीक है। प्रोपोर्शन को समझ रहा हूँ, प्लेन को समझ रहा हूँ, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर बनना चाहिए उसको यहाँ पर समझ रहा हूँ। और बस यहाँ पर ना कॉपी नहीं कर रहा हूँ। आप अगर अच्छे से लेसन को देख रहे हो तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मैं बस कॉपी नहीं कर रहा हूँ कि फेस कैसे भी करके मैच हो जाए, बस वो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं एक प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, जहाँ पर ओवरऑल मैंने सिंप्लीफाई किया, फिर मैंने प्लेन्स को समझा, फिर मैंने प्लेसमेंट किया फीचर्स का। उसके बाद मैं धीरे धीरे फीचर्स को और तोड़ रहा हूँ, उसके स्ट्रक्चर को समझ रहा हूँ, और उस हिसाब से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली बस जैसे बहुत लोग बस डायरेक्टली मैच करने के लिए ड्रॉ करते हैं, वो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टार्ट ही चल रहा है मेरा, और ये स्टार्ट ही का पार्ट है पूरा, ठीक है। और आपको भी ये समझना है कि स्टार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप कुछ भी करो, ठीक है, किसी भी फील्ड में जाओ, आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। तो अभी ओवरऑल फेस आपका कंप्लीट है, ब्लॉकिंग कंप्लीट है, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ यहाँ पर ठीक करना है। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि मैं बस आपको एक सीक्रेट टेक्निक बताऊँगा, लेकिन आप लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हो, इसलिए आप सभी के लिए एक बोनस सीक्रेट और मैं शेयर कर रहा हूँ, और वो है नेगेटिव स्पेस। और ये भी एक गेम चेंजर है। कैसे, चलो अभी समझते हैं। अभी इसमें देखो, यहाँ पर मैं अगर इसको इरेज करूँ तो यहाँ पर एक सेम बन रहा है, ठीक है, इस टाइप से, इसको और इसको, ठीक है। इसको कहते हैं नेगेटिव स्पेस। मतलब ये आपका जो ड्राइंग है, मेन ड्राइंग, ये है पॉजिटिव स्पेस जो आप ड्रॉ कर रहे हो। एंड ड्राइंग के बाहर में जो ये एरिया है ना, इस स्ट्रेट लाइन के बीच और आपका मेन सब्जेक्ट के बीच ये जो स्पेस है, इसको कहते हैं नेगेटिव स्पेस। एंड इसका जो एक शेप बन रहा है ना, इसको भी अच्छे से कॉपी करने से आपका भी ड्राइंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है, बहुत अच्छे से सेम टू सेम बनता है, ठीक है। तो इस टेक्निक को भी आप लोग नोट करके रखना, नेगेटिव स्पेस, ठीक है। नेगेटिव स्पेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं बस ये शेप देख रहा हूँ, ठीक है, जैसा शेप यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा शेप मेरा भी बनना चाहिए। इसको अगर आप काटो तो एक शेप यहाँ पर बन रहा है, कुछ इस टाइप का शेप यहाँ पर बन रहा है। अगर मैं इसको काट के बस निकालूँ तो एक बाहर, ठीक है, इस पार्ट को समझ रहे हो ना, ठीक है। इस पार्ट को, इसको अगर मैं काटूँ तो एक शेप यहाँ पर बन रहा है इस टाइप से का। तो सेम अगर मैं यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर भी सेम शेप यहाँ पर भी मैंने बनाया। ओके, ये है नेगेटिव स्पेस का पावर, ठीक है। देखो धीरे धीरे ड्राइंग भी आपका सही हो रहा है। इसके ऊपर मैंने और भी लेसन दिया था पहले, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो।
वहाँ पर भी मैंने इसको बताया है बहुत अच्छे से, ठीक है। मतलब ड्राइंग में आपको ये सब ट्रिक आना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका ड्राइंग बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हो आप। एंड ऐसे ना टाइम भी नहीं लगता, कितना टाइम लग रहा है मैं आपको रियल टाइम में बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट अभी भी 10-15 मिनट ही हुआ होगा केस, फिर भी हम लोग का ड्राइंग इतना बन गया है और ये पूरा रियल टाइम में चल रहा है लेसन। तो कितना जल्दी आप इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत लोग एक पोर्ट्रेट में 3-4 घंटा लगा देते हैं, लेकिन इस टेक्निक से आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। एंड धीरे धीरे जैसे आपका स्किल इम्प्रूव होता रहेगा, आप फिर धीरे धीरे इन लाइंस को बिना लेके भी आप ड्रॉ कर सकते हो। मतलब डायरेक्टली जैसे आप करते हो नॉर्मली वैसे भी कर सकते हो बाद में, ठीक है। लेकिन शुरू में ऐसे करना, ऐसे ट्राई करना। अभी यहाँ पर आइस थोड़ा सा यहाँ पर मुझे मिस्टेक लगा तो मैंने मिटा के ठीक किया इसको फिर से। ओके, आइस में यहाँ पर 3 प्लेन है। आप अगर अच्छे से नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको 3 प्लेन दिखेगा अपर आईलिड में, 1 2 3, ठीक है। एंड लोअर आईलिड में मुझे 2 प्लेन दिख रहा है, 1 2, ठीक है। अपर आईलिड में यहाँ पर 3 प्लेन, 1 प्लेन 2 प्लेन एंड 3 प्लेन। लोअर आईलिड में कितना प्लेन है, 1 प्लेन 2 प्लेन, ठीक है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है और आपको ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। और सच बोलो कि इतना सब कुछ ना बस यूट्यूब में सिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको डिटेल में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से लो, ठीक है। कोई भी आर्टिस्ट से आप ले सकते हो जो इन सारे पॉइंट को अच्छे से सिखाता है, क्योंकि पोर्ट्रेट अगर आपको सीखना है तो ये सारा पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग होना, आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना पोर्ट्रेट को आप कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। ओके, जितना भी अलग अलग बहुत लोग टेक्निक बताते हैं वो भी काम नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। जो ये मैं बता रहा हूँ ये आपको पूरा लाइफ टाइम तक आपको काम करेगा। अगर आप सीखना चाहते हो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो, पोर्ट्रेट कोर्स। एंड इवन कि अगर आपको और भी कोर्स में इंटरेस्ट है, जैसे आपको स्केचिंग सीखना है, आपको स्टिल लाइफ के बारे में सीखना है, आपको एनाटॉमी सीखना है, या पर आपको कलरिंग सीखना है, ऑयल पेंटिंग सीखना है, आप उसके लिए भी मेरे से कोर्स ले सकते हो, ठीक है। आप बस मुझे इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम लिख के कोर्स का नाम आप मुझे सेंड कर दो। मैं सारा कोर्स का डिटेल्स एंड क्या पेमेंट है सब कुछ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ओके। एंड अगर आप मेरे कोर्स को अभी ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको बहुत सारा बोनसेस भी मिलेगा। जैसे पोर्ट्रेट कोर्स में एक वाटर कलर पोर्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिलेगा, साथ में आपको एक चारकोल पोर्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा, एंड उसके साथ आपको एक टोन पेपर पोर्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेशन भी मिलेगा। और ये सब कुछ आपको ऐसे बोनस चैप्टर मिलेगा पोर्ट्रेट कोर्स के अंदर। एंड पोर्ट्रेट कोर्स में तो और भी बहुत सारे चैप्टर है, एंड मैं धीरे धीरे पोर्ट्रेट कोर्स के अंदर अपडेट भी ला रहा हूँ, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही बार में। एंड अभी कोर्स में 57% डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप 7 दिन के अंदर इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको 57% डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ में आपको फ्री अपडेट मिलेगा, एंड उसके साथ जितना भी बोनसेस है सारा बोनस का लेसन भी आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। इस कोर्स को अभी ज्वाइन करो, मिस मत करना। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो जो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो मिस्टेक लग रहा है वो सब यहाँ पर मैं धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ अभी। ऑब्जर्व करना है, ड्राइंग को दूर रखो, दूर रख के आप ऑब्जर्व करो। आप देखना बहुत सारा मिस्टेक यहाँ पर आप निकलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखो अच्छे से। यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, जैसे नोज़ के इस एरिया में आप समझोगे अच्छे से। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया ना मैंने, इसको कहते हैं टर्मिनेटर लाइन। मतलब ये लाइन शैडो फैमिली एंड लाइट फैमिली को अलग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लाइन क्रिएट हो रहा है ना, ये सब है टर्मिनेटर लाइन, ठीक है। बहुत ही ब्लरी है लेकिन इसका नाम है टर्मिनेटर लाइन। ये लाइन क्या करता है, लाइट फैमिली एंड शैडो फैमिली को अलग करता है, और इसको ड्रॉ करना भी बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने सिंपल किया था, अब धीरे धीरे इसको मैं मैच करूँगा रेफरेंस के हिसाब से। फिर भी मैं बस डायरेक्टली कॉपी नहीं कर, जैसे मैंने आपको बोला है कि आपको स्ट्रक्चर को समझना है, फिर आपको इसको ड्रॉ कर लोगे आप आराम से। पोर्ट्रेट ना इसलिए टफ नहीं होता है क्योंकि ये टफ है, पोर्ट्रेट इसलिए टफ लगता है क्योंकि आपको सही तरीका नहीं पता है कि आपको कैसे ड्रॉ करना है एंड कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसलिए पोर्ट्रेट इतना टफ लगता है आप सभी को। सही से ड्रॉ करके सही से प्रैक्टिस करना आपको आना चाहिए। एंड बस एक टेक्निक नहीं, बहुत लोग बस लूमिस को सीखते, लूमिस से
आप हर टाइम पोर्ट्रेट को मैच नहीं कर पाओगे। लूमिस में भी बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं एक लेसन बनाऊंगा जहाँ पर हम लूमिस को एक्सपोज करेंगे कि लूमिस क्यों इतना प्रॉब्लम देता है, क्यों लूमिस से हम लोग पोर्ट्रेट को अच्छे से मैच नहीं कर पाते। उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड लेसन लाऊंगा, ठीक है। तो उसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो उसमें। तो चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वो सारा वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड आप चाहो तो मेरे से व्हाट्सएप में भी कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पर अपना काम शेयर करके मेरे से आप गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कोई वॉइस ओवर नहीं है, ठीक है। मैं इसमें रियल टाइम में बात भी कर रहा हूँ, जैसे लेसन्स यहाँ पर रियल टाइम में शूट हो रहा है, रियल टाइम में मैं बात भी कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। और सेम वे में मैं अपने कोर्सेज में भी सिखाता हूँ, ठीक है, एकदम रियल टाइम में। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपको सीखना है ना तो आपको रॉ फॉर्मेट में सीखना चाहिए, जैसे स्कूल में कॉलेज में सिखाया जाता है, टीचर ड्रॉ करके बताता है, समझाता है। वैसे तो कॉलेजेस में उतना अच्छे से आर्ट को सिखाया नहीं जाता है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है, उसमें पे ही नहीं जाते हम लोग। लेकिन जैसे आप लोग सीखते हो ट्रेनिंग में, ठीक है, कोई ऑफलाइन अगर आप ट्रेनिंग लोगे तो वहाँ पर टीचर बस ड्रॉ करके नहीं दिखाएगा, ड्रॉ करते करते बोलेगा भी आपको, ठीक है। और वो रियल टाइम में होता है, वहाँ पर कोई फैंसी एडिटिंग नहीं रहता, रॉ फॉर्मेट में आपको सीखना होता है। और मैं यही ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्सिमम अपना वीडियो रॉ फॉर्मेट में रखूँ। फेस में कितना लाइकनेस आ गया है, ठीक है, अभी भी थोड़ा बहुत और यहाँ पर ठीक करना है मुझे, ठीक है। लेकिन देखो ऑलमोस्ट 80 to 90% लाइकनेस आ गया है फेस में। और हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, ना मैंने ग्रिड का यूज़ किया ना कुछ किया, बस ये 4 लाइन, बस ये 4 लाइन ही आपका पोर्ट्रेट को इतना इम्प्रूव कर रहा है, इतना अभी चुटकी में। तो ये बालों का शेप्स, ये मैं शेप्स देख रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव स्पेस को भी आप देखो, शेप्स भी यहाँ पर देखो, ठीक है। उस हिसाब से आपको इसको ऐसे धीरे धीरे ड्रॉ करना है, हड़बड़ी नहीं करना। बहुत लोग बहुत हड़बड़ी करते हैं, दूर से देखो तभी समझ में आएगा कि फेस कैसे लग रहा है अभी, ठीक है। तो बार बार आपको दूर से भी देखना पड़ेगा। ड्राइंग कर रहे हो एक जगह में बैठ के बस ड्राइंग करते मत रहो, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा पीछे जाके अपने ड्राइंग को एंड डिफरेंस को दोनों को ऑब्जर्व करो साथ में। अभी धीरे धीरे बालों का जो पैटर्न है बस उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, एक एक हेयर्स को यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। जो पैटर्न आपको दिख रहा है बस उसको आप कॉपी करो। जो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक मुझे लग रहा है उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसको मैं ठीक करने का यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हम लोग 100% तो मैच नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, कोई रोबोट तो नहीं है कि 100% मैच कर देंगे। आपका गोल होना चाहिए कि 95 to 98% तक आपका मैच होना चाहिए, ठीक है। शुरू में ऑब्वियसली इतना भी नहीं होगा, शुरू में आप एक कोशिश करना कि आपका 80% मैच हो जाए, धीरे धीरे वो चीज़ और भी इम्प्रूव होता रहेगा, ठीक है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा ऑलमोस्ट 95 to 98% यहाँ पर मैच हो जाए बस, ठीक है। 100% यहाँ पर हम लोग कभी भी मैच नहीं कर सकते। और एक चीज़ एक आर्ट वर्क को एक आर्ट वर्क बनाता है, ठीक है। नहीं तो अगर 100% मैच कर लेते हैं, ठीक है, तो वो तो एक रोबोट भी कर सकता है, प्रिंटर में तो आराम से 1 मिनट में हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे आर्टिस्ट इंसान है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। और वही चीज़ इसको एक आर्ट वर्क बनाता है। जब भी आपसे मिस्टेक हो ना तुरंत उसको मिटा दो, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या मिटाएंगे, फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ठीक है, बस मिटाओ। अगर आप अभी नहीं मिटा रहे हो तो बाद में कलरिंग कर दोगे, आप सब कुछ कंप्लीट कर दोगे, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि ये मिस्टेक तो मुझे मिटाना चाहिए था, ठीक है। तो वहाँ पर पूरा पेंटिंग आपका ख़राब हो जाएगा। तो शुरू में जितना आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने ड्राइंग को, बार बार मिटाना पड़े तो मिटाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग बेकार में इतना डरते हैं कि पोर्ट्रेट इतना हार्ड नहीं है, बस आपको सही से प्रैक्टिस करना आना चाहिए, सही गाइडेंस आपके पास होना चाहिए, तब सब कुछ इजी हो जाएगा। आई होप जो मैं यहाँ पर सिखाने का कोशिश कर रहा था वो अभी क्लियर है आप सबका। तो ये मेरा गोल था कि ये सारा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आप सबको सीखना चाहिए, वो आपने सीख लिया है अभी। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है, ना कि ये कि मैं एक फिनिश आर्टवर्क एकदम सुंदर आर्टवर्क बना के दिखाऊँ, उससे मैं व्यूज़ तो मुझे आ जाएगा, लेकिन आप लोग
कुछ सीख नहीं पाओगे। जो टाइम लैप्स होता है ना वीडियो, जब टाइम लैप्स करके सेटिंग करके बताता है तो उसमें देखो मज़ा आता है, बहुत म्यूजिक लगा देता है, आराम से मज़ा आता है, लेकिन आप उसमें उतना कुछ सीख नहीं पाते। ठीक है, ये सब लेसन्स अगर मुझे पहले मिलता तो मेरा स्किल अभी बहुत स्ट्रॉन्ग होता, लेकिन शुरू से मुझे इस टाइप का लेसन नहीं मिला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, जो लोग मेरे वीडियो देखते हो, ठीक है, उन सबको अच्छे से गाइडेंस मिले शुरू से, ताकि आपका टाइम यहाँ पर बर्बाद ना हो। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इवन कि अगर आपको और सीखना है तो आप मेरा कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज का ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको फ्री हैंड ड्राइंग के बारे में और वीडियो देखना है तो आप इन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, एंड कमेंट में 2x जरूर टाइप करना, मैं इसी सेम टेक्निक को बड़ा करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, एंड अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो आप मेरा कोर्सेज भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।